तो कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर इकोनॉमिक्स सेट बी। तो देखिएगा, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, अर्थशास्त्र का पेपर है कक्षा 11वीं का सेट बी, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट, और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर अर्थशास्त्र हल सहित। तो लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पेपर का टाइम रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का, और यहाँ पर आपका जो पूर्णांक रहेगा 80 अंक का। तो देखिए इस प्रकार से आपका पेपर का पूरा मॉडल रहेगा। चलिए तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो लीजिएगा यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए, और इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा है सांख्यिकीय विश्लेषण का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, जहां पर लिखा है गुणात्मक आंकड़ों का। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का विकल्प जिसमें लिखा है सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र खाली स्थान है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दूसरे का, आ जाएगा क्या, बी नंबर का। क्या आ जाएगा, बी नंबर का, जिसमें लिखा है संबंधित। और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का विकल्प। तो देखिए तीसरे नंबर के विकल्प में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिसमें लिखा है कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, जहाँ पर लिखा है प्राथमिक समंक। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चौथे नंबर के विकल्प में आप लोग देख सकते हो जिसमें लिखा है एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का, जिसमें लिखा है सूचकांक। क्या लिखा है, सूचकांक। और इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, यानी कि अगला विकल्प जिसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पांचवें का सी नंबर का, जहां पर लिखा हुआ है मिश्रित। क्या लिखा हुआ है, मिश्रित। और इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का जिसमें लिखा है दंड आरेख। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, ए नंबर का, जिसमें लिखा है एक विमीय आरेख। और यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 होता है पूरा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें लिखा सत्य सत्य बताइए। और ये सत्य सत्य देखिए आपसे 7 अंक में पूछे जाना है, जिसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, असत्य। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है सूचकांक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो देखिए ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर चौथे नंबर में लिखा हुआ है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो चौथे का आपका हो जाएगा सत्य। और इसके बाद आता है आपका पांचवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है घंटा दिन सप्ताह व महीने भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और सॉरी यार, यहाँ पर देखिए जो पाँचवें नंबर का है ये आपका सत्य है, ठीक है, पाँचवें नंबर का। और इसके बाद जो छठवें नंबर का है जिसमें लिखा है आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। देखिए यार प्रश्न बनाने वाले ने देखिए पहला प्रश्न और आखिरी प्रश्न एक जैसा हल दिया, सॉरी दे दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी होता है समाप्त। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें लिखा है प्रत्येक वर्ग उच्च सीमा पर निम्न सीमा का अंतर खाली स्थान है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, वर्ग का अंतर। क्या आ जाएगा, वर्ग का
अंतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17.5। क्या आ जाएगा? 17.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा समांतर माध्य। क्या आ जाएगा? समांतर माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है भारत में पहली सरकारी जनगणना खालिस्तान में हुई थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1881। क्या आ जाएगा? 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का, तो देखिए पाँचवें नंबर में लिखा हुआ है भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 1991। क्या आ जाएगा? 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है छठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है भारत में पहली रेलगाड़ी बस खालिस्तान में चली, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1853। क्या आ जाएगा? 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सातवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का खालिस्तान हुआ, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा पतन। क्या हुआ? पतन। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका राइट, इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 1945। क्या आ जाएगा? 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है एलपीजी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या आ जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1861। क्या आ जाएगा? 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो देखिए इस सूत्र आपको स्वयं ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद आता है छठवें नंबर का, जिसमें लिखा है चर क्या है, तो देखिएगा चर वह है यानी कि जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु का मूल्य अलग दुकान पर अलग अलग प्रकार का होता है, यानी कि हर जगह, यानी कि जिसका मूल्य अलग स्थान पर अलग अलग होता है उसे चर कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है सही जोड़ी बनाइए, और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका सी नंबर में, जहाँ पर लिखा हुआ है योजना आयोग के अध्यक्ष। और फिर लिखा है दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा सकल घरेलू उत्पाद, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर में। कहाँ पर? डी नंबर में। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा कोटा, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका तीसरे का हो जाएगा आपका कहाँ पर, ये हो जाएगा आपका बी नंबर में। कहाँ पर? बी नंबर में इसका मिलान हो जाएगा इस जिसमें लिखा है आयात की जा सकने वाली मात्रा। और फिर लिखा है चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है भूमि सुधार, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका भूमि सुधार का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, चौथे का राइट आंसर आ जाएगा ई नंबर का। क्या आ जाएगा? ई नंबर का, जिसमें लिखा है किसी क्षेत्र के उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। और फिर आता है पाँचवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है उच्च उत्पादकता वाले बीज, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पाँचवें का आ जाएगा ए नंबर का, जहाँ पर लिखा हुआ है अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। और फिर आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है छठे नंबर की, जहाँ पर लिखा है सहायकी, तो इसका मिलान हो जाएगा उसी के सामने जिसमें लिखा है उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का संपूर्ण हल बता दिया, यानी कि आप लोगों के लिए टोटल 32 अंक का पूरा पेपर बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, 7, 8, 9, और थोड़ी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको
10, 11, 12, 13, 14 और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ पर आपको टोटल 23 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके अर्थशास्त्र के। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र का जो पेपर बताया है यह एक मॉडल पेपर है। क्या है? यह एक मॉडल पेपर है। आप लोग इस पेपर को ओरिजिनल पेपर समझने की भूल ना करें। कई विद्यार्थी कहते हैं कि ये पेपर परीक्षा में नहीं आया तो ये करो ये करो। देखिए, जब हम पहले ही बता रहे हैं कि जब ये पेपर है जो एक मॉडल पेपर है और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर यही आए, इसमें से कुछ ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।